जय श्री राम। मिथुन राशि के महानुभावों, आज का ये वीडियो यदि आप बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि सूर्य जो कि उच्च का है, साथ ही शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा तो आप कैसे क्या फल प्राप्ति करेंगे, कहाँ कहाँ आप गलती करेंगे। बहुत ही गहन ग्रह गोचर विश्लेषण कर ये फल कथन आपके लिए प्रकट कर रहे हैं। साथ ही आज की भागदौड़ की जिंदगी में परेशानी में एक ही रास्ता सूझता है कि YouTube चैनलों पर आप अपने परेशानी का हल ढूंढें और वहां मिलते हैं उपाय। अब उपाय मिल गए तो उपाय फॉलो करने का समय नहीं होता। अब आप स्थिति और परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। मिथुन राशि के महानुभावों, इस बात पर आप ध्यान दें कि मैंने क्या बोला, स्थिति और परिस्थिति से समझौता। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मसमर्पण और समझौता। आत्मसमर्पण का फल हमेशा फलदायक सिद्ध होता है, ये हम सभी जानते हैं। अरे बड़े बड़े डकैत आतंकवादी ने भी आत्मसमर्पण कर सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। मिथुन राशि के महानुभावों, चलिए चलते हैं अब मुख्य चर्चा पर, सूर्य पर, जो कि आपकी राशि में लाभ भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचरस्थ है। अर्थात सूर्य राजा है, सेनापति के मंगल के साथ में सूर्य अत्यधिक बलवान हो चुका है और आत्मविश्वासी भी। सूर्य आपके लिए पराक्रमेश है तो अपना पराक्रम बताने को आतुर है। सूर्य 13 अप्रैल 2024 से मंगल की राशि मेष में गोचर हो चुका है। इसके बाद 24 अप्रैल को शुक्र भी गोचर करेंगे मेष राशि में, अर्थात लाभ भाव में। वह गुरु लाभ भाव में पहले से गोचरस्थ है। स्थिति और परिस्थिति ग्रह गोचर की यह है कि 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मात्र 10 दिन सूर्य गुरु की युति, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मात्र कुछ दिनों के सूर्य ग्रह सूर्य शुक्र की स्थिति रहेगी 3 ग्रहों की, क्योंकि 1 मई को गुरु मेष राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात गुरु ग्रह तो गए 12 के भाव में। अब लाभ भाव एकादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति 14 मई तक रहेगी। अब चूंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में है, ये अपना उच्चस्त फल देंगे, ये सामर्थ्यवान है उच्च फल देने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपके सभी कार्य योजना मेहनत गति पकड़ेगी और जो कार्य प्रगति भी थे पूर्ण होंगे। लेकिन याद रहे, आपके मुख्य कार्य जो कि सरकारी है, उन कार्यों में असफलता तो नहीं लेकिन बेहतर परिणाम भी नहीं मिलेंगे। उन व्यक्तियों का पैसा 1 जून तक सरकारी खजानों में अटका रहेगा जिनको कि राजस्व हासिल करना हो। अपने सरकारी कार्यों का रिश्वत देने पर भी आपका पराक्रम असफल रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर कितने भी शुभस्त क्यों न हो, किंतु फल जो है ग्रहों का देश काल परिस्थिति पर ही निर्भर होता है। आप जानते हैं देश में इस वक्त आचार संहिता लागू है। 19 अप्रैल से 1 जून तक ये आचार संहिता रहेगी लोकसभा चुनावों के कारण। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। तब तक सरकार तो स्वयं असहाय है। तो अब आपका शुभ कार्य विशेष तौर पर सरकारी कैसा होगा ये आप स्वयं जानते हैं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में हैं तो आपको अपनी नौकरी में फायदा हो सकता है। यदि आप नौकरी के पदोन्नति हेतु कोई ट्रेनिंग करते हैं, सफलता मिलेगी। कोर्ट में कोई मुकदमा हो तो उसमें विजयश्री हासिल होगी। आपका कोई सरकारी लोन लेने का प्रयास चल रहा हो तो लोन मिल सकता है। किसी व्यक्ति या पार्टी के पास आपका धन फंसा हो तो यह धन अवश्य आएगा। भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलेगा। संतान व कैरियर की शिक्षा में उन्नति होगी, किंतु इनके मांगलिक कार्यों में अड़चने आएंगी। आप इस आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं कि आशाएं पूर्ण होगी, योजनाएं बना रहे हैं। आशा साथ ही अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि जो आपका सर है वो आपका नहीं बल्कि सूर्य और मंगल की अग्नि से तपा हुआ है। आपके सर पर सूर्य की अग्नि सर चढ़ के बोल रही है। बुद्ध की बुद्धिता वैसे भी इस समय पीड़ित है। बुद्ध नीचस्थ और वक्री अवस्था में राहु के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहा है।
बुद्धि को अपनी अग्नि से भस्म कर रहेगा कौन? मंगल। 23 अप्रैल 2024 से जब मंगल मीन राशि में गोचर करेगा। आशा है मिथुन राशि के महानुभावों आप सभी को यहाँ तक सरल शब्दों में गोचर फल कथन समझ में आ गया होगा। मिथुन राशि के महानुभावों अब बात करते हैं आपके पंचमेश व द्वादश शुक्र की। ये शुक्र जब 24 अप्रैल से मेष राशि लाभ भाव में गोचर करेगा तो मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा या क्या प्रभाव देगा? मिथुन राशि के महानुभावों 24 अप्रैल से शुक्र लाभ भाव में आएंगे, किंतु 28 अप्रैल को शुक्र अस्त हो जाएंगे, जिसे आप आम भाषा में तारा डूबना कहते हैं। और जब तारा अस्त होता है तो मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। शुक्र अस्त होने का अर्थ है शुक्र के सकारात्मक फल में बाधा आना। इसका सबसे पहला जो फल इस प्रकार से होगा कि मिथुन राशि के मानवों के लिए यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह में अड़चन आएंगी। यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा। आपके बच्चों की हाई एजुकेशन की समस्या आएंगी। किंतु मेरा विश्लेषण ये कहता है यदि आप इस गोचर के दौरान अर्थात 28 अप्रैल के पश्चात अहंकार की भावना रखते हैं तो पहला अशुभ प्रभाव शुक्र को प्रभावित करेगा। सूर्य की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचमेश शुक्र के साथ युति में है। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। पत्नी यदि गर्भवती है, उसे 3 से 7 माह का गर्भ है तो इस समय अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस माह में यदि आपकी डिलीवरी होती है तो ऑपरेशन के चांस के साथ होने वाले शिशु का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। साथ ही पत्नी से यदि कोई विवाद होगा तो लंबे समय तक नाराजगी रहेगी। कारण एक ही है, आप सूर्य के इस गोचर के दौरान आत्मविश्वासी से अधिक अहंकारी स्वभाव के हैं। साथ ही पत्नी और आपका पार्टनर भी अहंकारी होगा। अब न तो तुझे न मुझे क्या परिणाम मिलेगा। अब जब जीवन की मुख्य ही दूरी अस्त हो तो इसके प्रभाव क्या आएंगे ये आप स्वयं जानते हैं। मिथुन राशि के महानुभाव इस स्थिति परिस्थितियों को समझते हुए जब सारे रास्ते बंद दिखाई पड़े तो एक मार्ग आपको बारंबार ख्याल आता है कि उस मार्ग पर विचार कर रहे होंगे, लेकिन आपका अहंकार आपको उस मार्ग पर जाने से रोक रहा होगा। एक अंतरात्मा से आवाज आएगी और ये क्या कर रहा है तू, क्यों झुकेगा तू किसी के आगे। यानी कि आप जो है इतने आत्मविश्वासी होंगे, अहंकारी होंगे कि आप झुकने को तैयार नहीं होंगे। इस मार्ग पर चलने से रोकेगा आपका उच्च का सूर्य, क्योंकि सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है। यह क्यों आपको झुकाएगा? अब मान सम्मान प्रतिष्ठा से अधिक एक बात और आपको रोकेगी, वो है आपका अपना वर्चस्व अहंकार। और ये अहंकार वर्चस्व का युद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य तो राजा है, वह मंगल राजा के साथ में है। मंगल के भवन में राजा को कैसा भय? मंगल तो इसके पीछे है। और अभी ये मंगल सेनापति भी 1/6/2024 को अपने राजा सूर्य के साथ अपनी मेष राशि में गोचरस्थ होंगे, सूर्य के साथ में खड़े रहेंगे। सूर्य अधिक बलशाली होगा तब अहंकार में आपकी आत्मा से एक आवाज पुनः निकलेगी कि झुकेगा नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जान जाए, क्योंकि जान जाए पर प्रतिष्ठा कायम रहे। अब क्या किया जाए कि घर की लक्ष्मी व धनदायक शुक्र अस्त, व्यापार नौकरी अस्त व्यस्त, उपाय भी फलित नहीं हो रहे हैं। YouTube में वीडियो देख रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हो कमेंट में कि कुछ भी नहीं होता, सब बकवास करते हैं आदि। तो मिथुन राशि के महानुभावों ग्रहों के स्वभाव बदलने से पूर्व स्वयं का आत्ममंथन करें, स्वयं के स्वभाव में बदलाव लाएं। और मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आपने कर लिया तो दावा है आप इस गोचर स्थिति से ही नहीं बल्कि आने वाले 4 माह की इसी तरह की रहने वाली ये स्थिति गोचर स्थिति पे आप ध्यान देंगे तो शुक्र तारा अस्त है 4/7/2024 तक। तो ये अस्तगत अवस्था में भी आप राहत पाएंगे। प्रथम उपाय जो ये है कि आत्मसमर्पण अर्थात अहंकार को त्यागें, परोपकारी बने, डाकू और आतंकवादी तक आत्मसमर्पण कर बाकी की जिंदगी चैन से जीते हैं तो आप तो एक और हम मामूली इंसान हैं, तो यह बदलाव करने में संकोच क्यों। दूसरा उपाय यह है
कि पानी उतना ही गिलास में लें जितना पी सके। गिलास या बर्तन में बचा पानी फेंके नहीं। पहली बात तो उतना ही जल लें जितना कि आप पी सकें। तीसरा उपाय, अधिकाधिक रस भरे फ्रूट खाएं। ड्राई फ्रूट्स में खजूर और बादाम से परहेज रखें। आपको अधिकाधिक खरबूजा, आंवला, बेल, अंगूर, तरबूज का सेवन करना चाहिए। चौथा उपाय यह है कि यामिनी प्रवाह अर्थात तो सुबह की चांदनी में पत्नी को अधिकाधिक घुंघरू वाली पायल पहनाएं या हाथ में ब्रेसलेट, रिंग, कड़ा अपने हाथों से पहनाएं। ब्रेसलेट, रिंग और कड़े के अंदर भी घुंघरू अवश्य लगे हों। 5वां उपाय यह है कि इसी माह में कुछ रुपयों की बचत करें, यह सोचकर कि ये रुपये आपको किसी कन्या के विवाह में कन्यादान में देने हैं। और जब किसी कन्या का विवाह हो तो इससे कोई वस्तु ना खरीदें, बल्कि कैश के रूप में यह पैसा कन्यादान में देवें। 5वां उपाय यह है, किसी छोटी गरीब कन्या को मक्खन में मिश्री मिला करके ब्रेड सहित प्रति शुक्रवार को खिलाएं। 6वां उपाय महत्वपूर्ण है, इधर उधर बाहर नैन मटक्का न करें, चरित्र को ऊंचा रखने की कोशिश करें। 7वां उपाय यह है कि यदि आप हमारे वीडियो की चर्चा को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। वह वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही परोपकार की ये भावना को रखते हुए हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।